बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस सवाल जवाब की वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की हदीस की रोशनी में एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जुमा का खुतबा वाजिब है। दोस्तों, फिका का इस बात पर इत्तेफाक है कि खुतबा जुमा वाजिब है और इसके बगैर नमाज जुमा दुरुस्त नहीं है। इब्ने अब्दुल बरा रहमतुल्लाह ने इस्तग़फ़ार 31/2 में कहा है, उलमा का अजमा है कि अगर इमाम लोग खुतबा नहीं दे तो वो खुतबा नहीं देते, 4 रकात के अलावा नमाज पढ़ो। और अल-मुग़नी 170/3 में है, इब्ने क़दामा रहमतुल्लाह कहते हैं जुमा की नमाज का सही होने के लिए खुतबा शर्त है, इसके बगैर सही नहीं। इसे अताल नक़वी ने भी कहा है। कतादा, शुरी, शाफी, इसहाक और अबू सूर और अहले अक्ल के बारे में हम नहीं जानते सिवाय असम की। जमहूर उलमा का ख्याल है कि नमाज जुमा के लिए 2 खुतबे जरूरी हैं और इनके बगैर नमाज दुरुस्त नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन 2 खुतबा इनके दरमियान बैठकर दिया करते थे और आपके बाद खुलफाए राशिदीन ने भी ऐसा ही किया। ये हदियात उम्मत ने कौल और फेल दोनों में मुंतकिल की है। मुस्लिम 862 ने रवायत किया है कि जाहबर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा देते, फिर बैठते, फिर खड़े होकर खुतबा देते। इसे बुखारी 920 और मुस्लिम 861 ने रवायत किया है। और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा दे देते, फिर बैठते, फिर खड़े हो जाते, जैसा कि तुम अब करते हो, जैसा कि आजकल खुतबा दिया जाता है। इब्ने क़दामा रहमतुल्लाह कहते हैं कि जुमा के लिए 2 खुतबे जरूरी हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खुतबा दिया करते थे, जैसा कि हमने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में नकल किया है। और जाबर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा हो, नमाज पढ़ो। अल-मुग़नी अज़ इब्ने क़दामा 173/3 में, क्योंकि दोनों खुतबे 2 रकतों की जगह पर कायम हुए हैं, लिहाजा हर खुतबा 1 रकत की जगह है, इसलिए इनमें से किसी एक को ना छोड़ना 1 रकत को तर्क करने का मुतरादिफ है। शरह नबवी अल-मुस्लिम 150/6 इमाम नूरी रहमतुल्लाह कहते हैं जुमा की नमाज 2 खुतबों के बगैर दुरुस्त नहीं है। अल-कादरी ने कहा, जमहूर उलमा ने नमाज जुमा के सही होने के लिए 2 खुतबे मुकर्रर किए हैं, लिहाजा अगर आपकी रायशगाह पर कोई मस्जिद है जिसमें नमाज जुमा के 2 खुतबे पढ़े जाए, जैसा कि सुन्नत के मुताबिक और अक्सर उलमा ने इसका हुक्म दिया है, तो आप इनके साथ नमाज पढ़ें। ऐसी मस्जिद में नमाज ना पढ़ो जो सिर्फ 1 खुतबा के साथ अदा करती है, चाहे वो कभी कभार ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि वो आपकी हाजिरी के वक्त सिर्फ 1 खुतबा के साथ नमाज पढ़ेगा, बल्कि आपको अपनी इबादत के लिए एहतियात करनी चाहिए और जुमा की नमाज में शिरकत करना चाहिए, जो इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत में से एक है। इन लोगों के साथ जो इसे सुन्नत के बताए हुए तरीके पर कायम करते हैं, ताकि आपकी नमाज जुमा सही हो, जमहूर उलमा के मुताबिक इन लोगों के साथ नमाज पढ़कर अपनी इबादत को खतरे में ना डालें, जिनकी नमाज उलमा के नजदीक जुमा के तौर पर दुरुस्त नहीं है। और अगर वो मुकर्रर तरीके से जुमा नहीं पढ़ सकते तो इसे जोर के तौर पर दोहराना जरूरी है। आपके बुजुर्ग शेख अब्दुल अजीज इब्ने बास रहमतुल्लाह से पूछा गया, ऐसा हुआ कि इमाम जुमा ने सिर्फ 1 खुतबा दिया और वो एक आदमी था जिसने इमाम की तरफ से नमाज पढ़ाई। इमाम की गैर हाजिरी और वो बुजुर्ग थे, और आपने अपना पहला खुतबा खत्म करने के बाद लोगों से फरमाया, नमाज के लिए खड़े हो जाओ। तो लोगों ने खड़े होकर नमाज पढ़ी। फिर बहुत से लोगों ने इख्तलाफ किया कि नमाज सही है या नहीं। आपकी अजमत हमें रोशन करने के लिए फतवा नूरुल अदरार अज इब्ने बाज नहबान 222/13 में है, इसने जवाब दिया, नमाज सही नहीं है और इसे लौटकर दूसरा खुतबा देना चाहिए, फिर नमाज को दोहराए। 2 खुतबे वाजिब हैं, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और वो इसके लिए शर्त है। नमाज की दुरुस्ती या सबसे ज्यादा सही कौल है, इसलिए इस शख्स को नमाज का अदा करना चाहिए और इसके साथियों को इसके साथ दोहराना चाहिए। और आइंदा 2 खुतबा
नमाज से पहले पढ़ने चाहिए। इससे यह भी पूछा गया कि जो शख्स जुमा का सिर्फ एक खुतबा देता है तो क्या इसने ऐसा करने से सुन्नत की खिलाफ वर्जी की है। फतावा नूर अल अद्दा अज बिन बाज 295/13 में है। इसने जवाब दिया, हाँ 2 खुतबा जरूरी हैं। 2 खुतबे जुमा के सही होने की शर्त यह है नमाज जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। अगर वो सिर्फ एक खुतबा दें तो जुमा की नमाज सही नहीं है, लेकिन इस पर लाजिम है कि दूसरा खुतबा पढ़े और जुमा की नमाज पढ़े। आपके बुजुर्ग शेख मोहम्मद बिन साला रहमतुल्लाह से पूछा गया, क्या जुमा की नमाज सिर्फ एक खुतबा से दुरुस्त है। उन्होंने जवाब दिया, जुमा की नमाज के लिए 2 खुतबे जरूरी हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के लिए 2 खुतबे दिया करते थे। खुतबा इसके बाद की बात है कि बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब और बेहतरीन हदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत है। अगर वो अपने आप को सिर्फ एक खुतबा तक महदूद रखे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के खिलाफ होगा, इसलिए इनका जुमा सही नहीं है। तो दोस्तों, फतावा नूर अदर 202/8 बमा खुदकार बजरिया नमाज जुमा के 2 खुतबात होने चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, 2 खुतबात और एक निश्चित से अल्लाह को करना काफी नहीं है, बल्कि इसे बैठना चाहिए, और दोनों खुतबों के दरमियान बैठना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत में से है। ये एक साबित सुन्नत है और दोनों खुतबों में जुदाई सवाए बैठने के नहीं हो सकती। शेख इब्न इस्माइल से यह भी पूछा गया कि ऐसा हुआ कि मुबल्लग भूल गया और लोगों को सिर्फ एक खुतबा दिया, फिर इनकी अमामत की, और सवाल आपकी बुजुर्गी ये है कि क्या ये जुमा सही है या नहीं। इमाम और मुक्तदियों के लिए इसका आदत वाजिब है, और सिर्फ इमाम के लिए और फिर जोर की नमाज पढ़ना अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपके कदमों को साबित कदम रखे और आपको इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से बेहतरीन अजर अता फरमाए। इसने जवाब दिया, फतावा और खतूत अल शमीन 79/16 में इमाम और मुक्तदियों पर वाजिब है कि इसे जोर के तौर पर दोहराएं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ कि वो हमें कुरानी अहकामात और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।